फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। 2 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो ये तो आपको पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे। तो देखिए, अभी भी हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, फिर कुछ जौ डालते हैं, ठीक है। तो वो अनाज में आ जाता है, तो घी, अनाज और जानवर, ये सभी चीज़ की आहुतियाँ दी जाती थी। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद क्या है। तो हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ये जो है, ये आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना हुई थी 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। तो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, जो कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे, जिसमें बताया गया था कि भारत नाम का जो वर्ड था, ये जो वर्ड था उसका प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है, जो कि 3500 साल पुराना इस 35 साल पहले जो है इसकी रचना की गई है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। पुरु, आर्य, भरत। तो वो लोग जो है आर्य कहलाते थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त और छंद। तो देखिए, जो आपका प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, उसको सूक्त कहा गया है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता है। पुरोहित करता है, ऋषि करता है, संत करता है। तो आपको पता है, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है वो पुरोहित करते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में, अंग्रेजी में। तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। और प्राकृत क्या होता है। तो प्राकृत को जो है हम लोग आम भाषा कहते हैं। आम भाषा क्या होता है, जो कि हम लोग बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उस समय, उसको प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो वैदिक जो है संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया गया था। लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए। हमारा आंसर देखिए हो जाएगा आपका, लड़ाई में रथ खींचने के लिए जो है लाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो द्रविड़ भाषा जो है आपका बोला जाता है कहाँ, तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत है, उड़िया है, बंगाली है, मलयालम है। तो ये जो मलयालम है, ये हमारा द्रविड़ भाषा परिवार का द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका भारतीय यूरोपीय में आता है। नेक्स्ट है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य, द्रविड़, संस्कृत और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हमारे झारखंड में और भारत, मध्य भारत में जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएँ जो है बोली जाती है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। अधिकतर जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड और मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। ये क्वेश्चन सीटेट में जो है पूछा गया है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में जो है किस ऋषि का सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन दिखाया गया। विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची, मातंग। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी। चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक, उपयोग सभी। तो इन्होंने चरक संहिता लिखी है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने कौन सी पुस्तक। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया। गंगा यमुना, सतलुज ब्यास, रावी चेनाब और झेलम सिंधु। तो सतलुज ब्यास का जो है देवी नदी के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। आंसर बी हो जाएगा, सतलुज और ब्यास। तो याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा, सतलुज और ब्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए। 2500 साल पहले, 2000 से 2200 साल पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 2000 साल पहले। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। तो ये जो पुरोहित और राजा था उसका वर्गीकरण उसके नाम पे उनके नाम के आधार पर किया गया था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जनता, ये पूरे समुदाय के लिए जन और विष, ये दोनों वर्ड का जो है प्रयोग किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वेद थे, राजा थे। तो ये एक वेद थे। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, महापाषाण
कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। हमारा आंसर सी हो जाएगा 3000 साल पहले। नेक्स्ट है महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई थी? लगभग 5000, 4000, लगभग 5000। तो देखिए लगभग 3000 साल पहले, आंसर सी। नेक्स्ट है चरक कौन थे? एक महान वेद थे, एक महान पुरातत्वविद थे, एक महान राजा थे, एक महान सेना नायक थे। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक महान वेद थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता या पुरोहित समुदाय को क्या पुकारा जाता था? दस्यु, यदास, जन या तथा विष। तो आंसर बी हो जाएगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना जो है ये आपका चरक ने किया था। तो एक आध दो क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? 206, 360 और 500 और 600। तो इसका जिक्र किया गया है 300 हड्डियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि अभी कितना है 200, आधुनिक डॉक्टरों के अनुसार कितना है 206 है। तो 360 जो है चरक के अनुसार था। नेक्स्ट ऋग्वेद पुरोहित को क्या कार्य था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना। तो इसका केवल यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना का इसका काम था। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या। तो देखिए विज्ञान के अनुसार होगा, हम आधुनिक डॉक्टर बोल दिए थे। तो विज्ञान के अनुसार जो है हड्डियों की संख्या कितना है 206 है, जबकि हमारे चेक के अनुसार कितना था 360 था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? हिंदी है, पाक वैदिक संस्कृत है, तमिल है। तो ये आपका पता है ऋग्वेद जो वेद है इसकी भाषा जो है ये आपका संस्कृत है। ठीक है। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला से के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। तो हो जाएगा आंसर डी 3500 साल पहले। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि, इंद्र, सोम, मूषक। तो आंसर डी हो जाएगा। ये मूषक का वर्णन ऋग्वेद में नहीं किया गया है। ये 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, अग्नि का, इंद्र का और सोम का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद की नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। तो 150 साल पहले जो है किया गया है। ऋग्वेद में कागज पर छपाई करने का कार्य जो है 150 वर्ष पहले किया गया है। तो देखिए जितने भी MCQ हमारे इस चैप्टर से बन सकता था हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। ठीक है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए हमें चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।